हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम ख्याल करते हैं पर जिताते नहीं। शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। आपको पता है मोहल्ले वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम मदद करते हैं पर बताते नहीं। शुक्र है मेरे मौला, पता नहीं कौन अल्लाह का वली ये खाना दे जाता है। हम अपनों की तरह प्यार करते हैं। आप फिक्र न करें, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है। शुक्रिया बेटा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। वैसे तो ओल्ड होम लफ्ज़ सुनते ही एक सवाल जहन में आता है कि वाई ओल्ड होम इन पाकिस्तान। हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन हमारे लिए काबिल एहतराम। जब हम छोटे होते हैं एक लफ्ज़ हमें बोलना नहीं आता, कोई काम हम खुद से कर नहीं सकते, तो ये हमारी वालिदा हमारे वालिद ही होते हैं जो हमें बोलना सिखाते हैं, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। और फिर जब हम बोलना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, तो हमने बोलना इसलिए नहीं सीखा होता कि हम उनसे बहस करेंगे, हमने चलना इसलिए नहीं सीखा होता कि हम उनसे आगे चल पड़ेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है। तो ऐसे बुजुर्ग जो किसी भी वजह से, चाहे उनका कोई ना रहा दुनिया में या कोई है ज़रूर लेकिन वो उनको अपना नहीं समझता, तो वो इनके ओल्ड होम में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे मिसेस फरजाना साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मिसेस फरजाना, पहले तो मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि जो ओल्ड होम है ये कॉन्सेप्ट हमने दुनिया भर में, यूके में, कनाडा में, यूएसए में या दीगर ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक जो यूरोपियन हैं वहाँ तो हमने सुना है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, तो वो अपने वालिदैन के साथ रहना पसंद नहीं करते या उन्हें ओल्ड होम भेज देते हैं। क्या यहाँ भी होता है ऐसा? नहीं नहीं, यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। यूरोप में तो ट्रेंड है ना, उनका तो शुरू से ही ये सिलसिला चलता है, वो ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये चल निकले ना, ये बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोग अपने बुजुर्गों से बहुत दूर हो गए। तो ये सारा मामला है अपनी दुआओं से, अपनी नेकियों से। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। हम तो अपने बुजुर्गों की पिछले दौर में बहुत इज्जत किया करते थे, उनके बगैर हम लोग चलते नहीं थे। लेकिन अब अफसोस के ये सारा जो मामला है ये चल गया। और ये जो अभी जो हालात चल रहे हैं, कोरोना और ये जो सब बरकतियाँ जो भी हैं, ये असल वजह यही है कि हमने अपने बुजुर्गों को अपनों से दूर कर दिया और अपनी दुआओं को अपने से दूर कर दिया। ये बताइएगा फरजाना साहिबा कि ज़्यादातर जो आपके पास बुजुर्ग आते हैं वो क्या इसी वजह से आते हैं कि उनके बच्चों से कोई नाचाकी हो गई, या कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई ना रहा और उनको आपके पास आकर ज़्यादा इत्मीनान मिलता है, कोई उनका सर्कल बन जाता है, गैदरिंग होती है, फिर वो अपना टाइम अच्छा पास करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपना टाइम अच्छा पास नहीं करते। अपना टाइम तो इस एज में अपनों के साथ ही पास होता है ना। ये मेरे पास जो औरतें आती हैं ये बहुत तकलीफ में रहती हैं जब तक ये दुनिया से नहीं जाती, क्योंकि इनको अपने चाहिए। वजह वही है ना कि यूरोप में तो ट्रेंड है ना, वो लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं। और हमारे यहाँ तो प्यार, मोहब्बत, सलूक, इत्तेफाक हम लोगों में बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो मेरे पास ओल्ड एज है, इन्होंने अपने बचपन में अपने बुजुर्गों को बहुत अपने पास देखा होता है, लेकिन ये तो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होते कि हमें हमारी औलाद या हमारे बच्चे घर से निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक। मजबूरियां इनकी मेरे पास जो छोड़ के जाते हैं, ये खुद थोड़ी आते हैं। इनको तो इनकी फैमिलियां पता नहीं क्या झूठ बोल के, क्या इनको दिलासे दे के छोड़ के जाते हैं, फिर दोबारा पलट के आते ही नहीं है। कि बेहिसाब बहाने होते हैं जो कि इनको, वो जैसे बच्चे को अपने माँ बाप कहते हैं ना कि चलो मैं तुम्हें ये खिलौना लेके दूं, ये करके दूं, तुम किसी तरह खामोश हो जाओ। इसी तरह इनको भी बेहिसाब दिलासे दे के यहाँ लेके आते हैं और फिर ऐसा छोड़ के जाते हैं कि पलट के देखते ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये बताइए कि किस तरह का निज़ाम है आपका, आप किस तरह चलाती हैं ये ओल्ड होम?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवक्कल अपने अल्लाह पे है, और सबसे पहले तो मेरा अल्लाह ही इनको चलाता है। हमारा डोनर कोई नहीं है, और 13 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने हमारे जो पाकिस्तानी है बहुत बहादुर कौम है, बड़ा प्यार करने वाली कौम है, और माशाल्लाह वही चला रहे हैं इनको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामाबाद में भी एक घर है, बनी गाला में, हमारे पास वहाँ 16 औरतें हैं। लाहौर में भी हमारा घर है, वापटा टाउन में, वहाँ 6 औरतें हैं, जो अभी 10 महीने हुए स्टार्ट हुआ है। और मैं कराची इस वक्त, मेरे पास माशाल्लाह 54 औरतें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला रहा है। तो वहाँ किस तरह की यानी लाइफ है? जब आप ओल्ड होम की बात करें तो वो जैसे सुबह जागते हैं तो नाश्ता साथ, किस यानी क्या-क्या एक्टिविटीज आप उनको देती हैं? सुबह वैसे आम रूटीन में तो 7 बजे ये लोग उठते हैं। वैसे तो ये उठ के अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं जो नॉर्मल है, और उसके बाद फिर सारे साथ नाश्ता होता है। फिर मैं इनको 10:30 बजे गुसल करवाती हूँ। उसके बाद फिर 11 बजे इनका फ्रूट या जूस वगैरह होता है। 12:30 बजे इनका खाना होता है। 4:30 बजे चाय होती है, और 7:30 बजे इनका डिनर होता है। आजकल चूंकि रमजान है तो माशाल्लाह मेरी 25 से 27 औरतें रोजे रख रही हैं। अच्छा। तो बस वो माशाल्लाह सहरी होती है, फिर जिनके रोजे नहीं होते वो उनका नाश्ता होता है, और इसी तरह फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम चलता है, चूंकि हम लोग इनके साथ रहते हैं। तो आप मेरा शौक था इन्हें मोटिवेट कैसे करती हैं? जैसे यकीनन उनको अपने प्यारों का दुख तो रहता है कि वो अपने जी, बच्चों को बिल्कुल। याद करते होंगे या अपने प्यारों को याद करते होंगे। कुछ हो सकता है कि दिल दुखा होता होगा तो बद्दुआ भी दे देते होंगे। लेकिन नहीं 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 लेकिन नहीं, नहीं, उनको किस तरह आप मोटिवेट करती हैं? एक तो ना माँ पहले बदुआ नहीं देती, ये आप लिख लो। जितनी मर्जी भी माँ औलाद से दुखी होगी ना, या औलाद जितना मर्जी भी माँ को तंग करेगी, माँ कभी भी बदुआ नहीं देती। मैं, आप और बाकी लोग जो आके उनसे कहेंगे ना कि बदबख्त औलाद है और माँ का दिल दुखेगा, माँ जो मर्जी कह ले, लेकिन किसी को भी नहीं कहने देगी। मुझे पहले पता नहीं था कि मैं जिस तरह इनको प्यार करती हूँ, अपने जिस तरह माँ अपने लाडले बच्चे को प्यार करती है, उनको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, उनके साथ बैठ के प्यार करना। अगर वो रोते हैं तो मैं रोती हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसती हूँ, वो गाते हैं तो मैं गाती हूँ। तो इस तरह मैं उनको, मुझे नहीं पता था कि इसको ना इन चीजों को काउंसलिंग भी कहते हैं जी। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे, मैं इनको अपने बच्चे कहती हूँ। मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखती हूँ, और किसी को मैं कुछ कहने भी नहीं देती। माशाल्लाह बहुत ज्यादा इनमें विल पावर आ जाती है मेरे ये सब कुछ करने से, जिस तरह मैंने कहा कि। और दूसरा, मैं इनको इनका पास नहीं याद करवाने देती। मैं इनसे पूछती भी नहीं हूँ कि आपको कौन छोड़ के गया और अभी तक आया कोई नहीं, या आपके पीछे फैमिली कौन सी है। मैं कहती हूँ ये मेरे अल्लाह के भेजे हुए मेहमान है, और जो अल्लाह के भेजे हुए मेहमान है ना, उनके साथ मेरा तो दुनिया में वास्ता ही कोई नहीं है ना कि मैं दुनियादारी में पड़ूं इनके साथ। बस मैं इनका पास भुला के ना इनको खुशी से जीने की तमन्ना में देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है। और फिर जब नए लोग आते हैं ना, वो इन पिछले वालों को देख के ना, वो उनमें भी विल पावर आ जाती है कि नहीं, ये जिंदगी है और ये बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान आपको सुन रहा है, एक तो ये बताइए कि आपका ये जो ओल्ड होम है ये कराची में वाक़ है, और इसके लिए आप अगर इस कार खैर में लोग शामिल होना चाहें तो कैसे शामिल हो सकते हैं? हमारा पेज है बिन्ते फातिमा फाउंडेशन का, ये लोग उसमें चले जाएं। फोन नंबर है हमारा 032120700463। ठीक है। तो जिस तरह जिसकी खुशी है अल्लाह को राजी करने की और नेकियां करने की, वो हमारी टीम में शामिल हो जाए, और जो उनका दिल करता है वो अपनी खुशी से करें। बिल्कुल ठीक है। कोई पैगाम आप देना चाहेंगी नौजवानों को, ऐसे बच्चों को जिनके वालिदैन नहीं हैं या जिनके वालिदैन हैं, और उन्हें थोड़ी सी कदर आए इस बात की कि हाँ जी, हमें अपने वालिदैन के साथ किस तरह का रवैया रखना है? बिल्कुल। मैं जिस तरह आजकल ये कोरोना चल रहा है और लोग घर में आइसोलेशन है, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ है, कोई एक्टिविटी नहीं है ना बाहर जाने की, ना स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटियों की। तो अल्लाह ने ये इस टाइम को समझने का ये टाइम है। अल्लाह ने हम सबको मौका दिया है कि अपने बुजुर्गों के साथ टाइम पास करो। अगर माँ बाप हैं
वो अपनी जॉब पे नहीं जा रहे तो वो अपने बच्चों को समझे, बच्चों को टाइम दे, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल ही दूर कर दिया हुआ है अपने बच्चों को। तो बच्चों 3 नस्लें हैं, जैसे दादी दादा है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, इन सब को बैठ के समझने की कोशिश करें, इनकी अच्छी तरबियत करें, इनके साथ अच्छा टाइम पास करें। तो ये अल्लाह को राजी करने का भी टाइम है और अपने बच्चों को बुजुर्गों के साथ अटैच करने का, अपने साथ अटैच करने का टाइम है कि आप लोग अल्लाह को राजी करो और अल्लाह के नजदीक हो। जब फिर रमजान भी है साथ में, रमजान में तो हम लोग ज्यादा अपने बुजुर्गों को दिखाते हैं, देखते भी हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। तो बस मेरा पैगाम यही है माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि खुदा के वास्ते अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपनी नस्ल को अच्छी तरबियत दो, ताकि वो बाद में आप लोग जब बुजुर्ग बनोगे ना तो वो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। ये बात आपने बहुत बड़ी की है। यूँ समझिए कि आज आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया इस बात को कह कर के आज हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें तो हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसी शख्सियात से बात करके कि जो कि न सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं और खुसूसन सवाब दारईन के लिए ये काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ इस कार्य खैर में लोग ज़रूर जुड़ेंगे। मिसेस फरजाना शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। बदबख्त है वो औलाद कि जिसने जीते जी अपने वालिदैन को अपने आप से जुदा कर दिया। इतनी सारी मिसालें मशहूर हैं। यकीन जानिए जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे उनसे पूछिए। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उन्हें चूमिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। कभी अपनी वालिदा के साथ बैठिए और उनके हाथों पर पड़ी हुई दरारों को देखिए। ज़ईफ़ुल उम्री में उनके हाथ काम कर करके आपके लिए, आपकी खिदमत करके कितने ज़्यादा। मैं अपनी माँ के साथ जब बैठता हूँ तो मेरी वालदा भी वर्किंग लेडी रही हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया है। और जब भी, अब खैर वो कराची में है, मैं यहाँ हूँ, याद भी करता हूँ उनको। लेकिन जब भी बैठता हूँ तो आप यकीन जानिए मैं उनके हाथों को थामे रखता हूँ। मैं देखता हूँ उनके पाँव की तरफ, उनके हाथों की तरफ, तो मैं बहाने बहाने से दबाता हूँ। शायद इसी में ही मेरी सलामती हो। तो हरगिज़ अपने वालिदैन को अपने आप से जुदा ना करें। वालिदैन कहते हैं कि आप हमारे लख्ते जिगर हैं। लख्ते जिगर अगर आप हैं तो वो क्या हैं? यह हदीस भी है कि अपने वालिदैन की तरफ अगर आप प्यार से देख लेते हैं, अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ सिर्फ आप प्यार भरी आंखों से देख लेते हैं तो इसमें भी सवाब है। तो वालिदैन को सिर्फ प्यार से देखना भी सवाब है। तो खिदमत कीजिए अपने बुजुर्गों की। ये मकाफाते अमल है। आज आप करेंगे, कल आपके बच्चे करेंगे। अगर आज आप अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा ना बने तो कल आप भी बूढ़े होंगे। ये उम्र ऐसे ढल जाती है, ऐसे गुजर जाती है और उसके बाद आप पछताएंगे। तो अपने वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें। आप उनकी खिदमत का देन नहीं दे सकते। ये पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं उनको खिला सकते, पिला सकते। खिलाने वाली ज़ात रब की है। आज हो सकता है कि आपको ये जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन से हल्का फुल्का सा होता है कि एक इंसान को फील होता है कि यार ये ऐसा भी करते हैं लोग क्यों, और ये डिस्कशन क्यों किया। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं ज़रूर हमारे मुआशरे में, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनकी सोच को वसी करने की ज़रूरत है और ये भी एक खिदमत है।